कुमारों ने ऋषियों के साथ जो भी विवाह किया एवं ऋषियों ने जो श्राप दिया वह सब क्या सुनाया। अब समय आने पर काम के घर से एक लोहे का मूसर निकला। उस यदुवंशी कुमारों ने समुद्र के समीप ले जाकर पत्थरों पर घिस कर उसी को बहा दिया और शेष टुकड़े को भी सागर में कर दिया। इस विषय में उन्होंने भगवान श्री से कोई परामर्श नहीं लिया तो लोहे के टुकड़े की मछली निकल गई। उसे एक बहेलिया ले गया, जो बहेलिया ने उसे पकाने के लिए संभाला, तब उसके घर से लोहे का टुकड़ा निकला। उसे नुकीला देकर उसने अपने एक बाण से लगा लिया और यदुवंशियों ने मूसर को खींचा था जिस के किनारे कौम उत्पन्न हो गई। कांच होते ना, कांच उत्पन्न हो गए। परीक्षा जिस प्रकार से ज्ञान से अपने बाणों में लगाया था, क्या नाम था जरा। कांच दो प्रकार के होते हैं। एक कांच तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम श्राद्ध में इस्तेमाल करते हैं। एक कांच ऐसे होगी, धार होती है, आरी की धार होती है, वो भी कांच होते हैं, वो कम पैदा होते हैं, पहले बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। जिस ब्याल ने उसे अपने बाण में लगाया था उसका नाम था जरा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षा के एक दिन नारद जी हरगुण गाते बीणा बजाते बलदेव जी के घर पर आए। बलदेव जी ने उनका बड़े ही प्रेम से स्वागत सत्कार किया और आसन पर बिठाकर उसे पूछा, भक्त शिरोमणि, इस संसार में माता पिता का आगमन और साधु संतों का पदार्पण दीन दुखियों के लिए बड़ा ही मंगल में होता है। ब्राह्मण, हम आपके दर्शन पाकर कृतकृत हो गए। आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिसमें इस जन्म रूप मैं संसार सागर रूप चाहिए मैं पार कर रहा। नारद जी का यजमान शिरोमणि, आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि यह भागवत धर्म से संबंधित है। जो सारे विश्व को पवित्र करने वाला है, बस देव जी को यह भागवत धर्म इतना उत्तम है जिसे कान से सुनने से, वाणी से उच्चारण करने से, चित्त में मनन करने से और हृदय में से ध्यान करने से कि मन सर्वदा पवित्र हो जाता है। इस संबंध में संत जन एक विचार कहते हैं, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये इतिहास ऋषभ जी की 9 पुत्रों का संवाद जनक के साथ हुआ था। ऋषभ जी को भगवान वासुदेव का अंशावतार नाम है। एक समय की बात है, विजयराज निमने ये बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में 9 योगीश्वर विचरण करते हुए आप पहुंचे। उन्हें देखकर राजा निमित के आवानी आदि मूर्तिमान अग्नि और आदि कवि उन्हें देखकर खड़े हो गए। निम्न ने उन्हें यथा योग्य आसनों पर बिठाकर उनकी पूजा की। तत्पश्चात राजा निम्न ने उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न किए तो लोग पावन महात्माओं, हम आपको ये पूछते हैं कि परम कल्याण का तरीका और उसका साधन क्या है। यदि हम इसे सुनने के अधिकारी हों तो कृपया आप हमें सुनाइए। जिन योगी में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्ति जनों के हृदय में कि उत्पन्न कभी भी भगवान के चरणों की उपासना ही इस संसार सागर से पाता के परम कल्याणी साधन है, ऐसा मेरा निश्चय है। भगवान ने अपने श्रीमुख के घोड़े और अज्ञानी मनुष्यों के लिए भागवत धर्म की
सब बताया है और इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष नियम भी नहीं है। मनुष्य मन से, वाणी से, शरीर से, इंद्रिय से, बुद्धि से, अहंकार से अथवा प्रेम से अपने जन्म जन्मांतरों के लिए वे चरणों को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करके यही जन्म पाए है। जैसे भगवान का प्रसाद खाने से जीवन का संचार होता है, इंद्रियों की तृप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान का भजन करने से, प्रेम उनका चिंतन करने से भगवान के स्वरूप की अनुभूति होती है और उनके अतिरिक्त संसारी वस्तुओं से स्वाभाविक विराग हो जाता है। राजा निम्न ने पूछा, ब्राह्मण भगवत भक्ति के क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या धर्म है, कैसा स्वभाव है, कैसा आचरण करता है, कैसी बोलता है, किस लक्षणों से भगवान को प्राप्त होता है। अब उनमें से हरि जी ने कहा, राजन सर्वभूतेषु ययं पश्येतु भगवत भागवतम् भूतान भगवतोन्तेनं भागवतोत्तम। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से निरुक्त रूप से स्थित है, जो कभी भी न्यूनाधिकता से देकर सर्वपूर्ण भगवत भक्त कोई दिखता है। वह साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म रूप भगवान नहीं आधे स्वरूप से अथवा अध्या रूप से स्थित है। अर्थात भगवान स्वरूप ये इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्धि दृष्टि है, उससे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत होना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की भी उपेक्षा करता है, वह मध्यम को